नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र खाना नंबर 3 के बारे में। क्या होते हैं यहाँ पे अच्छे परिणाम, क्या होते हैं यहाँ पर बुरे परिणाम, क्या कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसकी वजह से आपको रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ सकता है या फिर बहुत बीमारियाँ आपको गले पड़ सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये है, शुक्र जब खाना नंबर 3 में आता है जो, तो खाना नंबर 3 मंगल और बुध का घर होता है। तो यहाँ पर मंगल और बुध का शुक्र 3 के समय अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके नेगेटिव या बुरे प्रभाव होने के समय व्यक्ति को बहुत सारी दिक्कतें आएँगी। दूसरा, यहीं से खाना नंबर 11 में और 9 में दृष्टि जाती है। तो जब यहाँ पर इसके दोस्त या दुश्मन होंगे तो भी यहाँ पर काफ़ी इफ़ेक्टिव होएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो शुक्र खाना नंबर 3 वाले का होगा, ऐसा व्यक्ति हर एक औरत को प्यारा होगा। मतलब ऐसे व्यक्ति पे औरत हरदम मोहित हो जाना, लट्टू रहा करेगी, ऐसा व्यक्ति होता है। इस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर ये अपनी औरत की इज्जत रखता है, उसका सम्मान करता है, उसको अच्छे से रखता है, मीन्स एक आइडल हस्बैंड बन के यदि ये अपनी वाइफ के साथ रहता है और उसको अपनी वाइफ को भी उसी तरीके से रखता है, तो ये यहाँ पर बैठा शुक्र सारे बुरे प्रभाव को, अपने बुरे प्रभाव को ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव भी हैं, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है तो फिर कंडीशंस आप समझ नहीं पाएंगे और उस दौरान क्या परिणाम निकलते हैं, तो इन चीज़ों को भी समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो जब शुक्र खाना नंबर 3 पे आ जाता है तो यहाँ पर जो ये मंगल का घर है, शुक्र है गाय। अब जो टेवे वाले का है, मतलब कुंडली वाले की जो वाइफ है, वो अब उसकी एक भाई की तरह उसका साथ देगी, मतलब बहुत सपोर्टिव होएगी उसकी। उसके लिए वो एक तरीके से आप यूँ कहिए कि सर पे पगड़ी बाँध के तेरे साथ होगी, ऐसी वाली सिचुएशन उसके साथ होएगी कि वो हर कदम-कदम पर अपने पति का साथ देगी। दूसरा, उसकी वाइफ़ में, मतलब जैसे अगर किसी व्यक्ति के में शुक्र खाना नंबर 3 में है तो उसकी वाइफ़ गाय की जगह बैल होगी, यानी कि अब उसके अंदर एक खूंखारपना भी आ जाएगा। लेकिन वो स्त्री अपने पति की खुशामदीन करती होगी या फिर उससे दबकर ही रहेगी, उससे डरकर ही रहेगी। ये वाली उसके अंदर खूबी आपको पाएगी ज़रूर। वो बाहर बहुत शेर होएगी, वो बहुत सपोर्टिव होएगी, अपने पति के लिए सब कुछ करेगी। लेकिन जब उसके पति के सामने जब वो जाएगी तो उसका सारा खूंखारपना उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये शुक्र खाना नंबर 3 की मेन निशानी है। दूसरा, वो जो उसकी वाइफ़ होगी उसके रहते घर में चोरी और जैसे कि मौत के देवता यमराज भी इस सिचुएशन में उनकी रक्षा करता। इस औरत के रहते घर में कभी भी चोरी या फिर जो मौत के देवता यमराज है वो भी आने से पहले सोचते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आप अपनी वाइफ़ को खुश रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो मेन सबसे पहला तो लाल किताब में उपाय मेरे हिसाब से तो यही सबसे अच्छा है कि आप अपनी वाइफ़ को खुश रखिए, ताकि आपके जितने भी बुरे प्रभाव हैं वो ख़त्म हो जाएँ। यहाँ पर बैठा शुक्र व्यक्ति को औरतों से बहुत लाभ दिलवाता है, चाहे वो अपनी हो, चाहे वो पराई हो। यहाँ तक कि यदि कोई बुरी औरत भी है, तो भी ऐसे व्यक्ति को उससे सहायता मिलेगी और या फिर उससे बहुत लाभ मिलेगा। किसी भी तरीके से आप यहाँ पर शुक्र जो होएगा उसकी पूरी सपोर्टिव रहेगा। ये अच्छे परिणाम हम बता रहे हैं, ये अच्छे परिणाम में ये स्थिति है। जब इधर शुक्र खाना नंबर 3 में आ जाता है तो लाल किताब में एक उदाहरण दिया गया है कि व्यक्ति बाज़ार जा रहा था, वहाँ पर उसको पीछे से किसी ने आवाज़ मारी, "ए मुसाफिर कहाँ जा रहा है? मैं तेरी पत्नी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, कुछ ही दिन हुए थे शादी से, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ।" तो पति डरती हुई आवाज़ में कहता है कि मेरी पत्नी तो मेरे घर पे है। इतना सुनते ही वो जो स्त्री होती है वो उससे चिपट जाती है और वो व्यक्ति कन्फ्यूज़ हो जाता है। ऐसी गलतियाँ यहाँ पर शुक्र खाना नंबर 3 वाला ज़रूर करता है।
यानी कि उसको पराई औरतें बहुत मतलब मौका मिलता है उनके साथ संबंध बनाने का, या फिर किसी भी तरीके से आप इसको समझ लीजिए। ऐसा व्यक्ति जब ऐसी चीज़ें करता है तो इन्हीं गलतियों की वजह से वो अपनी वाइफ़ से हमेशा ही दब के रहता है। अब जो यहाँ से दृष्टि जाती है ठाना नंबर 9 में, यदि इसका मित्र आ जाए। शुक्र के जो मित्र हैं वो हैं बुध, केतु और शनि। यदि शनि खाना नंबर 9 में आ जाता है तो खाना नंबर 9 जो भाव है वो घर के बुजुर्गों का भाव है। तो यहाँ पर बैठकर शुक्र और शनि आपको माँ-बाप का सुख आपका लंबा कर देते हैं। शुक्र के मित्र बुध, केतु या शनि और साथ इसी के मंगल भी, क्योंकि मंगल के घर में यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है। ये जब 2 और खाना नंबर 7 में चले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो गुज़ारन होती है, मतलब उसकी गुज़ारा करने की स्थिति, वो बहुत आसान हो जाती है। आप एक हिसाब से लगा लीजिए, ऐसे व्यक्ति को मुफ़्त की रोटियाँ मिलती हैं। आपने कई लोग देखे होंगे, जिनको बैठे-बिठाए सब कुछ मिल जाता है। तो कुछ ऐसी कंडीशनें बहुत सारी आती हैं लाल किताब के अंदर, तो उनमें से एक कंडीशन ये भी है कि जब शुक्र खाना नंबर 3 में हो और उसके मित्र बुध, केतु और शनि या फिर मंगल खाना नंबर 2 और 7 में चले जाएँ और वो अच्छी स्थिति में हों, मीन्स वो उनका बुरा ना हो वहाँ पर, तो इस सिचुएशन में व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। मीन्स उसको बैठे-बिठाए एक तरीके से उसका रिज़ल्ट आसानी से चलता है और उसको मुफ़्त की रोटियाँ मिलती हैं। शुक्र खाना नंबर 3 के समय यदि बुध की भी नेक स्थिति हो तो व्यक्ति को बहुत सारी यात्राएँ करने को मिलती है। लाल किताब के अनुसार 20 साल तक व्यक्ति यात्राएँ करता है, जो कि एक नेक परिणाम में इसके दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में यदि मंगल खाना नंबर 8 में चला जाता है और चंद्र भी अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पर बैठा शुक्र सूर्य और गुरु से भी काफ़ी अच्छे परिणाम देता है, उनसे भी काफ़ी उत्तम हो जाता है। ये सारी कंडीशंस थी शुक्र की जो नेक परिणाम थे। यहाँ पर बैठा अब हम बात करेंगे शुक्र बुरे परिणामों को क्या फल देता है। सबसे पहली चीज़, जो सबसे बुरा परिणाम यहाँ पर लाल किताब में लिखा गया इसके बारे में, जब दृष्टि में वहाँ पर खाना नंबर 9 में यदि गुरु आ जाए, शुक्र 3 में डायरेक्ट दृष्टि 9 में जाएगी, दोनों आपस में दुश्मन। यदि दुश्मन को जब शुक्र देखता है तो वो पिता घर के बुजुर्गों का भाव है, यहाँ पर वो आपको बहुत सारी बीमारियाँ दे देगा। यहाँ तक कि आपके पूरे परिवार को ही काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, घर में बीमारियों का ही बोलबाला रहेगा। ऐसी स्थिति में अब यहीं पे आप लगाइए, अब यदि शुक्र 3 के समय यदि बुध खाना नंबर 11 में चला जाता है, यहाँ से भी दृष्टि संपर्क बनता है। आप देखिएगा, किसी की भी कुंडली उठा के देखिएगा, ज़्यादातर बुध और शुक्र हमेशा आस-पास ही रहते हैं, ये एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं होते। तो जब ऐसी स्थिति आती है, दूरी की आप स्थिति मान लीजिए, तो इतनी दूरी पे ये दोनों आपस में नहीं रहते, तो इस सिचुएशन में आपके 34 साल तक को यहाँ पर शुक्र बर्बाद कर सकता है। आपके चाहे कितने ही अच्छे महल हों, कितना ही अच्छा पैसा हो, वो दिन-ब-दिन घटता ही जाएगा। कुंडली में यदि शुक्र 3 के दौरान यदि मंगल और शुक्र का संबंध किसी भी तरीके से हो जाए, चाहे वो दृष्टि से हो जाए, चाहे वो युति से हो जाए, तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, आपको अपने पेट की रोटी तक के लिए मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। ये स्थिति यहाँ पे शुक्र पैदा कर देता है कि वो आपको मेहनत करे बगैर पेट नहीं भरने देगा। मीन्स जब तक आप अपनी उस रोटी के बराबर की मेहनत नहीं कर लेते, तो यहाँ पर बैठा शुक्र आपको ऐसी स्थिति दे देता है, जो कि काफ़ी मंदी स्थिति है। क्योंकि यहाँ पर भले ही आपके पास धन दौलत कितनी भी हो, लेकिन मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर बैठा यदि शुक्र आपने किसी भी तरीके से मंदा करा, जैसे कि वही बताया गया जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि आपने अपना चाल चलन सही नहीं रखा तो शुक्र मंदा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपने मकान का जो योग होएगा, आप उसे ना ही समझिए कि आपकी कुंडली में फिर मकान का योग नहीं मिल पाएगा। आपको आपकी कुंडली में मकान का लाभ आपको बिल्कुल ही नहीं मिल पाएगा। स्थिति क्या होती है कि
की पहचान की आप कैसे पहचानें कि यहाँ पर हमारा शुक्र खराब है। तो इसकी निशानी है कि आपके पिता आपके लिए कुछ ना कुछ बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर छोड़ के गए होंगे, जैसे कि बड़ी-बड़ी लंबी किताबें की लाइब्रेरी ये आपके पास होंगी जो आपके पिता छोड़ के गए होंगे, या फिर ढोल धमाके का सामान, या फिर राग रागिनी का ऐसा सामान जो कान के पर्दे तक फाड़ दे। जब जैसे मतलब जब जैसे कि डीजे वगैरह हो गया, आज आप नॉर्मल वे में समझिए, जैसे डीजे हो गया, जब वो चलता है, ढोल बजता है, तो लोगों के कान तक अपने ढकने पड़ते हैं कि ये बहुत तेज़ आवाज़ है। तो उसके पिता उसके लिए ऐसी चीज़ें ज़रूर छोड़ के जाते हैं। तो ये निशानियाँ हैं कि आपका यहाँ पर शुक्र खराब है। अगर ऐसी स्थिति आ रही है, सबसे पहली चीज़ अपने पति, अपनी पत्नी, इन दोनों आप नेक नियत से साथ रहिए, एक-दूसरे के लॉयल रहिए, एक-दूसरे की अच्छी से सेवा करिए, अपने से बढ़ के एक-दूसरे को मानिए, तो यहाँ पर बैठा शुक्र आपको काफ़ी सारे अच्छे फल देगा। कंडीशंस देख लीजिए, आपने सुन ही ली है सारी, क्या-क्या बनती है, कितनी बुरी भी बन जाती है। तो इन कंडीशन से बचने के लिए भी आपको चाहिए कि आप अपने जीवन साथी की ज़रूर सेवा करें, उनकी सहायता करें, हर एक चीज़ में उनके साथ सपोर्टिव रहें, तो वो आपको यहाँ पे शुक्र अच्छे परिणाम देगा। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं हम जो भी बताते हैं आप उसको सीखते हैं, समझते हैं, अपने रिलेटिव इन सब के साथ आप उसको कंडीशंस को आप मैच करके देखते हैं कि किसके साथ क्या है। एक भी उपाय अगर आप करते हैं और अगर आपका कोई भी लाभ मिलता है तो हमें बेहद खुशी होती है कि हम किसी की थोड़ी-सी भी मदद कर पा रहे हैं। तो अगर ये आपको वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए, कुछ भी सवाल हो हमसे वो भी पूछिए, लाइक करिए वीडियो को। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।